स्पेशल रिपोर्ट की करते हैं। सीए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद देश की मुस्लिम मोहल्लों में क्या चल रहा है, यह हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि कई सियासी पार्टियां जिन्हें एंटी मोदी मोर्चा कहा जाता है वो इन मुस्लिमों को गुमराह करने के लिए अपने दांव पे चल चुके हैं। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और मुंबई से लेकर पश्चिम बंगाल तक अपने अपने हिसाब से मुस्लिमों को अपने पाले में खींचने की पुरजोर कोशिश हो रही है। लेकिन क्या सीए सपोर्ट में खड़े मुसलमान किसी तरह के बहकावे में आ जाएंगे क्या? यह रिपोर्ट आप जरा देखें। में किसी तरह का कोई डर खौफ नहीं है। ये केवल एक विपक्ष है जो बेवजह विरोध उत्पन्न करके मुसलमानों को बहकाने का काम कर रहा है। माननीय मोदी जी को इस कानून पास करने के लिए पूरे देश की तरफ से मैं साधुवाद व्यक्त करता हूं। मुसलमान भाइयों की तरफ से हिंदू भाइयों को ये तोहफा दिया है कि जो वहाँ पर उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं वो भारत में आ जाए। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम इसके कोई खिलाफ नहीं है। मुसलमान हो या हिंदू हो या कोई भी पक्ष का इंसान हो, कौन चाहेगा कि हमारा कोई भारतवासी कहीं दूर से हमारे घर आए और हम उसके साथ नाइंसाफी करें। मोदी जी ने जो इस बिल को लेके आए, मैं भारत सरकार का माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूँ। इस बारे में लेकर फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है बीजेपी पे। इन लोगों से सब जानते हैं कि हमको नागरिकता भी मिली है और हमें सीए से भी कोई नुकसान नहीं। देश के मुसलमानों ने क्लियर मैसेज दे दिया है, न तो एंटी मोदी नैरेटिव चलेगा और न ही सीए के विरोध में कोई प्रोपेगेंडा काम आएगा। इसलिए सीए लागू होने के बाद मुसलमान सड़कों पर तो उतरा, मगर पीएम मोदी के फैसले का समर्थन करने के लिए। नागरिकता छीनने का सब्जेक्ट नहीं है। मुसलमान कैमरे पर आया, मगर सीए विरोधियों को एक्सपोज करने के लिए। हर समाज के लिए जो सीए का कानून ही आया है, जो सरकार ने बनाया है, ये अभी मुसलमान को 2, 4, 6 महीने के बाद में समझ में आएगा और वो ये कहेगा कि ये कानून हमारे हित में है। अगर हम लोग हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान के आवाम हैं, तो हम यहाँ सुरक्षित हैं। जो लोग देश में अफवाहों का माहौल गर्म रखते हैं, उन लोगों को बस यही काम रहेगा और वो लोग यही काम करते रहेंगे और माननीय मोदी जी जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। इसमें मोदी जी की गारंटी शामिल है। अफवाहों से तो ऐसे भी दूर रहना चाहिए। अफवाह फैलाने वाले लोग माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए अफवाह से दूर रहें और किसी किस्म का समाज में अफरा तफरी जैसा माहौल ना हो। सीए को एक जबरदस्त हवा बना दिया कि सीए आ गया आएगा तो मुसलमान यहाँ से बेदखल हो जाए। मैंने तो पहले भी कहा है, कितने कोई मुसलमान को कैसे कोई निकाल देगा। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां चुनाव का माहौल है तो वो बात का बतंगड़ बनाएंगे, हर तरह का विरोध करेंगे। सीएए लागू होने के बाद मुस्लिम इलाकों से दो तरह की तस्वीरें सामने आई, या तो पुलिस का फ्लैग मार्च या फिर सीएए कानून को सपोर्ट। देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले आम मुसलमान ने मोदी सरकार के इस फैसले पर सवाल नहीं उठाए। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो उसमें वही पार्टियां और संगठन हैं जो एंटी मोदी गैंग का पार्ट है। कांग्रेस को सीए लागू होने से तकलीफ है। ममता बनर्जी बहुत ज्यादा बेचैन हैं। असदुद्दीन ओवैसी एंटी सीए लॉबी के पोस्टर बॉय बने घूम रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इस कानून के विरोध में हैं। उद्धव ठाकरे और शरद पवार सीए की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और केरल के सीएम पिनराई विजयन अपने स्टेट में इसे लागू न करने की बात कह रहे हैं। ये अलग बात है कि इंडी गठबंधन जो भी नेगेटिव माहौल बना रहा है, मोदी विरोधी सीए का विरोध कराने के लिए जितनी भी भड़काऊ कोशिशें कर रहे हैं, मुसलमान उस सब पर पानी फेर रहे हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग बाहर गए हैं उन लोगों के लिए दिक्कत है। हम तो शुरू से यहीं के हैं, हिंदुस्तान हमारा है, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विपक्ष के जितने नेता हैं, वो अखिलेश जी हो, मायावती हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, ममता बनर्जी हो, इनको ये पता है कि हमारी जमीन खिसक चुकी है। आज मुसलमान जागरूक हो चुका है और मुसलमान उसका साथ देना चाहता है जिसका जो काम करता है। और मोदी योगी जी ने मुसलमानों का काम किया है। ये बेहतरीन सरकार काम कर रही है, जिसका जवाब नहीं। इससे बेहतर सरकार नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? कि ना मुसलमानों को सीए से नुकसान है और ना ही अदर से। हमको नागरिकता तो मिली हुई है पहले से ही। जी कोई आने के मतलब कोई ऐसा कानून नहीं लेके आ रहे जिससे मुसलमानों को विपत्ति हो। जो भी आ रहा है वो सब मुसलमानों के हित में ही आ रहा है और डरने डराने की कोई ऐसी बात नहीं है इसमें।
मुस्लिम समाज अब ना तो किसी मौलाना के कहने पर गुमराह होने वाला है और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेक एजेंडे में फंसने वाला है। मोदी विरोधियों की बची खुची उम्मीद उन मुस्लिम संगठनों ने भी खत्म कर दी जो खुले दिल से सीएए का स्वागत कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात, इंडियन सूफी फाउंडेशन, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, ऐसे और भी कई मुस्लिम संगठन हैं जिन्हें सीएए से कोई दिक्कत नहीं है। इस कानून के जरिए भारत में रहने वाले करोड़ों लोगों की किसी भी एक शख्स की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। इसलिए इस कानून से मुसलमानों को डरने की और खौफजदा होने की जरूरत नहीं है और मैं ये चाहूंगा कि हर मुसलमान सीए के लागू होने का इस्तकबाल करे और स्वागत करे। सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है और आज आप देख रहे हैं कि देश का कितना अच्छा माहौल है और पूरा देश जो है रमज़ान मुबारक का रोज़ा रख के जो है इबादतें कर रहा है और रमज़ान की खुशियां मना रहा है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया सरकार के आदेश से भी जो सरकार ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया उसके अंदर भी कि ये कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। अभी जितने जिम्मेदारों की तरफ से स्टेटमेंट्स आए हैं उसमें ये बात वाज़ेह की गई है कि किसी की भी सिटीजनशिप नहीं ली जाएगी। तो लिहाजा मेरी तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें और